साथियों, स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिख रही होगी जिसमें जन्म के साथ बिगड़े हुए पैर के इस व्यक्ति के पैर को एक डॉक्टर ने ठीक कर आम लोगों की तरह कर दिया है। कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और ये तब सिद्ध होता है जब डॉक्टर अपने हुनर को पूरी तरह से निभाते हैं, और ये हुनर भी ऊपर वाला कुछ ही डॉक्टर्स को देता है। और शायद ऐसे ही हुनर के साथ गोंडा में डॉक्टर अतुल जाने जा रहे हैं। जी हाँ, जो तस्वीर आपने देखी है वो पैर की हालत कैसे रही है, इस व्यक्ति से हम जानते हैं आखिर ये कौन है और क्या हुआ था इनके साथ। क्या नाम है आपका? राजू सिंह। राजू सिंह, यस सर। ये जो आपका पैर है तो इलाज के लिए कहाँ कहाँ आप गए थे? सर लखनऊ गए थे, अयोध्या गए थे, फिर उसके बाद गोंडा आए, अतुल सिंह के नाम से जाना गया। फिर आए यहाँ, ऑपरेशन कराए, अच्छा हुआ, पैसा कम लगा, उससे संतुष्ट हूँ मैं। अच्छा, पैसे कम लगा और आपका इलाज भी हो गया? यस सर। पैर आप जरा पहले दिखाए, पहले आपका पैर कैसा था? तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनका जो पैर है, जो ये बता रहे हैं कि अंगूठा आप देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी डिग्री के साथ मुड़ा हुआ है। और जब हम दूसरा पैर इनको दिखाएंगे जिसका अभी डॉक्टर अतुल ने इलाज कर कुछ हद तक सीधा करने की कोशिश की है, और वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह से राजू बता रहे हैं कि इन्होंने अयोध्या, लखनऊ तमाम जगह पर दिखाया और फिर अंत में डॉक्टर अतुल के पास आए हैं और कम पैसे में इलाज हुआ है। यस सर, कम पैसे में इलाज हुआ और अच्छा हुआ, बहुत बेटर हुआ। बहुत बेटर हुआ। यस सर। संतुष्ट कितना है आप? बहुत ज़्यादा। तो ऐसे जो लोग परेशान रहते हैं, दूसरे ज़िले में जाते हैं, गैर शहरों में जाते हैं, फिर वो परेशान होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टर अतुल किस तरह का इलाज करते हैं? डॉक्टर अतुल सिंह बहुत अच्छा इलाज करते हैं, लखनऊ से भी अच्छा इलाज करते हैं। लखनऊ से भी अच्छा इलाज यस करते सर। हैं। तो ये राजू की कहानी है कि कैसे एक जब ये जन्म लेते हैं उसके एक टाइम के बाद इनकी जो पैर हैं, जो पंजे हैं, वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। इसको लेकर समस्या भी बहुत होती होगी आपको? सर जूता नहीं पहन पाते थे, चप्पल नहीं पहन पाते थे, काम करने में तकलीफ, चलने में भी तकलीफ, ये तमाम समस्याएं होती थी। यस सर। और अब जब पैर आपका एक ठीक हो गया है? हाँ, तो बहुत अच्छा सब काम हो रहा है। काम हो रहा है? यस सर। तो अभी तो एक पैर का आपका हुआ है सर, संतुष्ट हैं आप? अब दूसरा भी कराएंगे? हाँ, दूसरा भी कराऊंगा। क्या कहा है डॉक्टर साहब ने? बोले हैं सर ये भी कर देंगे, सही हो जाएगा। हाँ। तो ये हाल कुछ राजू का रहा है कि अभी एक पैर का इलाज के बाद, ऑपरेशन के बाद काफ़ी संतुष्ट हैं और दूसरा इलाज भी ये कराएंगे। ऐसे तमाम वो लोग हैं जो डॉक्टर अतुल के संपर्क में आए, उनका बेहतर इलाज हुआ और वो अब खुश हैं। राजू के बगल ये महिला हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? रीता सिंह। रीता जी, जी। क्या हुआ था आप? मेरे घुटने में दर्द रहता था करीब 15 साल से। मैंने बहुत दवा किया, आयुर्वेदिक से लेकर लखनऊ और गुड़गांव तक किया। इसके बाद हमको कोई वो नहीं मिला। लखनऊ और गुड़गांव भी दिखाया? हाँ, गुड़गांव में भी दिखाया। फायदा मिला? फायदा नहीं मिला हमको। कैसे पता चला डॉक्टर अतुल के बारे में? अतुल के बारे में हमको चला, मेरा लड़का था, बताया कि डॉक्टर अतुल को दिखाना है आंटी। हमने कहा चलो। आने के बाद दिखाए, डॉक्टर साहब ने देखा, हाँ देखा, एक हफ्ता दवा चली। डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत ऑपरेशन करा लो, ठीक हो जाओगे एकदम। हमने ऑपरेशन करा लिया, बिल्कुल ठीक। न मुझे उस दिन पता चला कि मेरे कोई गैर के साथ ऑपरेशन हो रहा है। हाँ, हमको ये लगा कि मेरे सदस्य लोग खड़े हुए हैं, इतने अच्छे से हुआ, ना हमको कोई तकलीफ़ हुआ। दूसरे दिन शाम को मुझे चलाया गया, तीसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया गया। हमको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मैं आराम से चलता फिरता हूँ एकदम। सुबह एक 1.5 किलोमीटर। और पहले जब ऑपरेशन नहीं हुआ था? ऑपरेशन नहीं हुआ था तो मैं लैट्रिन बाथरूम जाने में रोती थी, रात रात बैठ के पैर पकड़ के रोती थी। और अब बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो जो महिलाएं आपको देख रही हैं, आपके एज ग्रुप की देख रही हैं, अगर वो परेशान है उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे बताएंगे कि चलिए डॉक्टर अतुल को दिखाइए आप। ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है, खर्चा भी नहीं लगता है। तो कहते हैं डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं, ये सिद्ध किया है क्या उन्होंने? डॉक्टर अतुल भगवान के रूप में मेरे सामने खड़े थे। संतुष्ट हैं आप? हाँ, बिल्कुल। तो ये दो मरीज़ आप देख सकते हैं, एक तरफ राजू और एक तरफ ये मैम। इन्होंने जिस तरह बताया है कि जैसे कि राजू ने कहा कि वो गोंडा, लखनऊ, अयोध्या, और जिस तरह से मैम ने बताया कि गुड़गांव तक
बहुत हाइपर सिटीज़ मानी जाती है कि बहुत टेक्निकली बहुत ज़्यादा वो आगे चल रहे हैं देश में। बावजूद उसके गोंडा ही जैसे शहर में डॉक्टर अतुल ने कम पैसों में इलाज करके दिखाया है। तो ये होता है हुनर जो डॉक्टर ऊपर वाला हर किसी को नहीं देता, और जब जिसको देता है तो वो उसका इस्तेमाल किस तरह करता है वो जनता बताती है, वो मरीज़ बताते हैं। डॉक्टर अतुल ने इनका इलाज कैसे किया है, क्या दिक्कतें इनको थी, हम उनसे भी जान लेते हैं इस पूरे मामले पर वो क्या कहना चाहते हैं। राजू जो थे उनके दोनों पैरों में कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है। तो ये लगभग हमें आए थे तो उन्होंने बताया था कि 15-16 साल से दिक्कत है, कभी जूता नहीं पहन पाते, चप्पल नहीं पहन पाते। कई जगह दिखाए हैं लोग, सर्जरी एडवाइस किए हैं, लेकिन कोई तैयार नहीं होता। लोग कहते हैं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कुछ कह नहीं सकते। तो आए थे, मैंने इनको समझाया अच्छे से कि हो जाएगा, कम से कम आप इस काबिल लोगे कि चल लोगे, जूता चप्पल पहनने में कोई नहीं दिक्कत होगी। आप देखे होंगे आपको चप्पल पहन के आने लगे हैं। तो मैंने उनका डिफॉर्मिटी करेक्शन किया और लगभग 2-2.5 महीना पहले मैंने किया था। अब वो एकदम सही हैं और अब आप देख रहे हैं वो खुद अपना चप्पल पहन के चलते हैं। पहले उनका अंगूठा एकदम बाहर की तरफ निकला रहता था। तो एक बोनी डिफॉर्मिटी थी, उसको करेक्ट किए, करेक्टिव ऑस्टियोटमी बोलते हैं, वो सब करके प्रोसीजर था, मैंने किया और भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ सही था और सही ही गया और अब पेशेंट एकदम ठीक ठाक है। माता जी को ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट है और डिफॉर्मिटी भी बहुत ज़्यादा थी घुटने में। घुटना उनका एकदम ख़राब हो चुका था। अपने गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, बहराइच के ज़िलों के लोगों में एक मान्यता है कि रिप्लेसमेंट से लोग डरते हैं। लोग कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी का घुटना बदला गया था और वो ठीक नहीं हुआ, तो लोगों के अंदर डर है। मैंने माता जी को समझाया था कि अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो जिम्मेदारी मेरी होगी और आपको चलाने की और बाद का जो भी होगा वो सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। माता जी ने विश्वास किया। अभी मेरे पास गोंडा में इस लेवल की ओटी है नहीं, तो मैंने लखनऊ में ऑपरेट किया और बाद में माता जी यहाँ फिजियो में और इन्होंने यहाँ से लिया, मुझे फॉलो में दिखाती रही। आज की डेट में उनको 1% दिक्कत नहीं हो रहा। ऑपरेशन के दूसरे दिन मैंने खड़ा करके उनको चलवा दिया था। मैंने बोला था कि आपको कोई इतना खास पेन नहीं होगा, डे 1 पे थोड़ा होगा, बाकी सारी चीज़ की व्यवस्था थी, तो ऐसा कुछ उनको दिक्कत भी नहीं हुई रहा। और आज की डेट में आप देखिएगा उनका घुटना एकदम सीधा है, पैर एकदम सीधा है, फर्स्ट क्लास। वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और जिस जॉब में थी अपना जॉब कर रही है, कोई दिक्कत नहीं हुई। गोंडा के मरीजों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हा प्रत्यारोपण कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लगभग मैं 60-70 कूल्हा ज़िले में बदल चुका हूँ, मैं आपको बता दूँ, जो कि किसी प्रकार की कोई खास व्यवस्था है नहीं ज़िले में। और उसके बाद में नी रिप्लेसमेंट भी मैं कर चुका हूँ 10-15 यहाँ। अब नी रिप्लेसमेंट की बात है तो लोग मोस्टली प्राइवेट प्रेफर करते हैं, तो मैं बाहर ऑपरेट कर देता हूँ। और स्पाइन सर्जरी भी किया। तो ये सब जो एक समय होता था कि ये सब बड़ी बड़ी सर्जरी हैं, लखनऊ जाना पड़ेगा, या लोग बाहर से डॉक्टरों को बुलाते थे, तो भगवान के आशीर्वाद से सारा काम मैं सीख के आया हूँ। आप चाहे डिफॉर्मिटी, हाथ पैर टेढ़े उसको सीधा कराना हो, या प्रत्यारोपण कराना हो, या स्पाइन की सर्जरी करानी हो। अभी लिगामेंट का, ज़िले में कभी लिगामेंट का नहीं होता था, मैंने एक लिगामेंट रिकन्स्ट्रक्शन भी किया था, वो भी मरीज एकदम ठीक ठाक है। कभी मौका मिलेगा आप लोगों से मिलवाते हैं। तो ऐसे है, मतलब एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि समय बदल रहा है और थोड़ा सा एक विश्वास रखिए। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं मरीज का बुरा दिन होगा, मेरा भी बुरा दिन होगा, तभी रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं तो रिजल्ट आएगा और 100% रिजल्ट आएगा, फेवर में आएगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि जैसा लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लोग विश्वास जता रहे हैं, आगे भी जताते रहेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करता हूँ। ज़िले के समस्त माताओं बहनों को नमस्कार करता हूँ। और मैं जितना भी लोगों का अभी तक सपोर्ट मिला है वो मैं कभी सोचा नहीं था, और भविष्य में भी लोग इसी तरह भरोसा बनाए रहें, उस चीज़ के लिए मैं उनसे आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।